रज में अष्ट भाव, सात्विक भाव उनके उत्पन्न हो गए और उसी क्षण पे प्रीतम के उनको दर्शन हो गए। तो श्री जी ने एक मुट्ठी गुलाल उठा के और गुलाल मारा तो सब जितने गण थे सब गोपी बन गए गाफरिया पहन के। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और जो अपना त्यागी तपस्वी संतों के जो आप दर्शन कर रहे हैं, और मैं एक आपको ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो बहुत ही दिव्य हैं और बहुत ही उच्च कोट के संत हैं, और मैं उनके आपको दर्शन करवा रहा हूँ। उनका सत्संग का लाभ लीजिए आप लोग। राधे राधे महाराज जी। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं महाराज? भगवान की कृपा। महाराज जी एक बार भक्तों को एक बार शुभ नाम बता दें आप एक बार। दास को गुरु जी राधा वल्लभ दास के नाम से पुकार। जय हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय हो। महाराज जी आपको कितने साल हो गए धाम में? मेरे को धाम में तो अभी 3 वर्ष हुआ जी। परंतु जमुना जी जहाँ आप बैठे हैं जी, किसी से यहीं बैठे थे, एक हमारे वो थे, तब से फिर हमने अखंडवास कि हम वृंदावन मतलब ब्रज चौरासी को छोड़ के कहीं नहीं जाए। ऐसा यमुना जी और राधा वल्लभ लाल जी लाडले थे, नंद लड़े थे लाडली के भरोसे ऐसा नियम दे दिया। ब्रज में ही। तो अभी ब्रज छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है? नहीं, अंत रज में रज जहाँ बैठे हैं एक दिन यही रज मिल जाए। अंतिम समय ब्रज का ही मिल जाए। हाँ, वो गाया जाता है ना रसिक समाज में, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बस इसी पर मतलब ये शरीर श्याम श्यामा के दर्शन करते हुए और यही रज में रज मिल जाए, महाराज जी कृपा करें। अच्छा, इससे पहले महाराज जी आप कहाँ थे? इससे पूर्व में बुलंदशहर जिले में गंगा तट पड़ता है, अनूपशहर कणवास के बीच में अवंतिका पड़ता है। वो अंबिका का भ्रंश अवंतिका आहार है। तो वहाँ गंगा तट पे वहाँ निवास था। वहाँ रुक्मणी वल्लभ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ राधा वल्लभ लाल जी विराज जी उनके पुजारी जी थे। जय जी ने शिक्षा दीक्षा आपकी वहीं बुलंदशहर से हुई थी महाराज? मेरी, हाँ, मेरा शरीर जो है बुलंदशहर जिले का ही है और इंटर मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से शिक्षा। तो महाराज जी ऐसी क्या प्रेरणा हुई श्री जी की जो आपको धाम में खींच के ले आई? बस परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज सतगुरुदेव भगवान का वृंदावन में नाम तुम सुना, और वृंदावन की जब राजा लता पता यमुना जी और ठाकुर जी की अनुग्रह को सुना तो तड़फ उत्पन्न हुए। और वहाँ जो लाल जी विराजमान थे जी, तो उनसे कहा कि हमको तो यही सेवा करके मरवा दोगे, कभी ब्रज नहीं भेजोगे। तो उन्होंने ऐसी प्रेरणा करी कि तीसरे दिन हम ब्रज में आ गए। उनकी ही कृपा है, उन्हीं की जो भी उनकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से धाम का जो वास है वो आचार्यों के अनुग्रह, ठाकुर जी की कृपा से। आचार्य और ठाकुर जी दो नहीं है, एक ही है। तो रसिक जनों का अनुग्रह बहुत जरूरी है। जब तक रसिक जनों का अनुग्रह, यमुना जी साक्षात है, रजरानी साक्षात, इनकी कृपा नहीं होगी तब तक धाम का वास नहीं मिलेगा। और धाम में भी रहते हुए धाम का जो वास्तविक वास है, जब धाम की रहनी से ना हो गया, जो आजकल प्रचार चल रहा है, परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज, उन्होंने कितने लाखों लोगों को ब्रज धाम में बसाने की बात करी, बहुत सुंदर बात है, मैं उनकी बात का भी समर्थन करता। परंतु धाम में आए
पर हमको एसी चाहिए, हमको कूलर चाहिए, हमको बेड चाहिए, हमको वही चाहिए, तो फिर कब हमका अनुभव होगा। कुछ दिनों के ये महाराज जी जो हैं टटिया स्थान वाले, इनके गुरुजी जो थे, उनके सामने एक वैश्य परिवार का कोई आए, उन्होंने कहा कि जय जय, इतने दिनों से पिता भी और दादा भी हमारी सेवा कर रहे ठाकुर जी की, और कोई अनुभूति तो हुई नहीं। तो महाराज जी के गुरुजी वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उन्होंने कहे अभी रजरानी का सहारा ही कहाँ लिया है, उतार इनको रेशमी जो वस्त्र पहना है, लेट के देख रज में। तो जो ही वो पहले जमाने के जो ये वैश्य भी थे, बहुत सात्विक होते थे, लंगोटा था, उतार दिया वस्त्र, जो ही रज में अष्ट भाव सात्विक भाव उनके उत्पन्न हो गए, और उसी क्षण प्रया प्रीतम के उनको दर्शन हो गया। तो ये मतलब ये सहचर्य और आचार्यों का अनुग्रह है। किसी ने पद गाया है, हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। और श्री शायद हरिराम व्यास जी का किसका पद है, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, जदपि मिले होती चिंतामणि, तदपि न हाथ प्रसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। अब विपिन की बात करी गई है, हम तो हमारा वृंदावन की रज और लता पता इनका विशेष ध्यान, क्योंकि यहाँ का एक भी लता पता कोई साधारण नहीं है। यहाँ बृहस्पति जी के साक्षात जो शिष्य हैं उदो जी, वो ब्रज लताओं से लिपट लिपट के कह रहे हैं कि मुझे गोपियों की चरण धूलि बना दीजिए। उसमें वहाँ उसमें इसमें चर्चा आती है भागवत में, स्कंद पुराण महात्म में आती है कि मुझे गुम बना दो, मेरा ऐसा भाग्य ना हो कि मैं गोपी बन सकूं, तो कोई लता बना दो, कोई गुल्म बना दो, जिससे कि मैं गोपी का स्पर्श पा सकूं। तो हम जब तक सहचरियों के अनुग्रह, सहचरियों का अनुग्रह कहाँ से प्राप्त होगा, आचार्य चरण जो आपके पूज्य गुरुदेव बाबा। एक विशेष बात कहने की जो है वो ये है कि ठाकुर जी किसी की बापोती नहीं है। कोई चाहे कि रामानंदी ही संप्रदाय में भगवान राम जी को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा असत्य है। जो भगवान आचार्य, जो भी आचार्य आपको मंत्र दे रहे हैं, भगवान 10 20 50 नहीं है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गा है, वही गौरी शंकर है, पंचदेव हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो है वो एकत्व में ही समूह मूल में है। और हमें सबसे ज्यादा सावधानी यहाँ की लता और पता। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारी रहनी से हमसे पूर्व जो ब्रजवासी हैं उनको कष्ट ना हो जाए, क्योंकि भक्त अपराध और भक्ता अपराध इन दो से जब रहा जाएगा तब रजरानी कृपा करेंगी। और कई कई ऐसी घटनाएं आती हैं। एक संत भगवान थे, बहुत दिन हो गए साधन करते करते, तो गुरु जी से जनकिन से पूज्य चंद्रशेखर बाबा से कोई नियम बताया, और इसी रास मंडल पर जो बड़ा रास मंडल है, उन्हें दिव्य रास के दर्शन प्रत्यक्ष हुए। तो बाबा चंद्रशेखर बाबा, पूज्य गणेश, मोटे गणेश वाले जी महाराज जी जो बाबा हैं, उन्होंने साधन बताए। आज भी कोई साधन करे, नाम का सहारा रहे,
रजरानी का सहारा। अब आप पैसे की गुमक, कपड़े की गुमक, सुंदरता की गुमक, ये गुमक रखोगे तो उस गुमक को कैसे प्राप्त करोगे? यहाँ तो सब कुछ भूल के एक ही श्यामा श्याम कैसे सुख पाए, हम आंखों से श्याम से हम आंखों कैसे निहारें, क्योंकि सहचरियों का जो यहाँ वृंदावन में सहचरी भाव से प्रवेश है, पुरुष भाव से तो यहाँ प्रवेश ही नहीं है। भगवान शंकर जी को भी गोपेश्वर बन के आना पड़ा। और ऐसा बताया जाता है जब रास जा रहा है तो डमरू भागने लगा, तो डमरू भागने लगा तो भगवान ने कहा अरे कहाँ जा रहा है भाई डमरू? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम उसकी बात कर रहे हो, बरसाने में भगवान फाग खेलने वाले हैं और तुम तो समाधि में पड़े हुए हो। तो भगवान के जो आयुध होते हैं ये सब चिन्मय होते हैं, कब ये जड़ हो जाए कब चिन्मय हो जाए इनका कोई वो नहीं। तो भगवान ने कहा हम भी चल रहे हैं। तो भगवान शंकर चलने लगे, तो शंकर जी चलने लगे तो प्रेत लोग कहाँ रुके? प्रेत लोगों ने प्रार्थना करी, बोले अरे वहाँ प्रिया प्रीतम रास के मतलब होली का, क्योंकि होली का इसलिए बताए होली का समय चल रहा है तो इसलिए भक्तों के लिए बताए। तो उसमें डमरू से शंकर भगवान कहते हैं अरे तुम जाओगे तो रंग में भंग पड़ जाएगा, तुम कहाँ जाओगे? अरे भगवान हम जैसे भी हैं बुरे बाबरे और जैसे भी हैं तो है तो आप ही के। तो चलने लगे। अब चलते चलते जब बरसाने की सीमा में आने वाले हैं तो श्री जी ने देखा कि अरे शंकर जी की फौज आ रही है और ये तो रंग में भंग हो जाएगा। तो श्री जी ने एक मुट्ठी गुलाल उठा के और गुलाल मारा तो सब जितने गण थे सब गोपी बन गए, हैगा भरिया पहन के सबको, मतलब कोई पुरुष भाव में नहीं रहा। यहाँ पुरुष भाव में तो हमारे श्याम सुंदर भगवान है, केवल एक भगवान श्याम सुंदर है। यहाँ बृहस्पति जैसे, जो बृहस्पति जी के साक्षात जो शिष्य थे श्री उद्धव जी मा, उद्धव सूदो होए चलो सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई दुंदुबी प्रेम बजाए ढोल। तो प्रेम की भूमि है यहाँ। आज भी भगवान की दो लीला होती है, एक वास्तविक लीला, एक व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक लीला तो जब भगवान आते हैं तब होती है और वास्तविक लीला प्रत्येक दिन हो रही है यहाँ धाम में। एक क्षण ऐसा नहीं है कि यहाँ जो लीला नहीं हो रही, परंतु हमारी पात्रता जब हम उसके लायक होंगे। और वो लायक कैसे बनेंगे? जो गुरुजी ने श्री मुख से जो वचन दिया है, जो हमें मंत्र दिया है, ऐसा नहीं है कोई को राम मंत्र मिल गया है, इष्ट उसके राधा कृष्ण है तो राम मंत्र ही जप के उसको राधा कृष्ण का दर्शन होगा। यदि कोई निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गया है, उसे कृष्ण मंत्र मिला है तो और राम जी में इष्ट है तो गुरु जी के प्रताप से कृष्ण भगवान के मंत्र से ही राम भगवान की प्राप्ति है। भैया बापोती नहीं है ये संप्रदाय, तो हमारे यहाँ आके बैठी है। भगवान तो सर्वत्र है, एक है और भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। और देखिए, और तो हम जिनके तीर पे खड़े हुए हैं, सब जब भगवान श्याम सुंदर चले गए हैं यहाँ से तो गोपियों को बहुत विरह हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस विरह से कैसे मुक्ति पावे? तो उन्होंने कहा क्या यमुना जी के, तो यमुना जी के पास आए। जब हम भी यमुना जी के किनारे बैठे हैं तो यमुना के तीर पे आए हैं तो उन्होंने कहा आपको श्याम सुंदर जी का विरह व्याप्त नहीं हो रहा है? बोले नहीं मुझे विरह व्याप्त नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने श्याम सुंदर जी की कथा अमृत सुन लिया। तो फिर ये उद्धव जी ने वहां सबसे पहले ये कथा कही है, ये स्कंद पुराण की महात्म की वजह से पद्म पुराण के लिए धुंधकारी और गोकर्ण जी ने पहले कथा करी है। तो कहने का जो हम कहना चाहते हैं, इसको वृंदावन की प्राप्ति चाहिए, इसको श्याम श्यामा की प्राप्ति चाहिए, तो रज रानी
और यमुना रानी का सहारा ले। ये साक्षात कृष्ण प्रेम रूपा है, ये साक्षात द्रव्यभूत भगवान का, राधा रानी का, उनका अमृत है। एक रुद्रायमन तंत्र में या कहीं वर्णन आता है, संक्षिप्त में बताते कि भगवान शंकर भगवान गोलोक में गए, तो भगवान शंकर भी गए हैं और वहां भगवान ने कहा कि आज कुछ सुनाओ भगवान शंकर से। उन्होंने कहा प्रभु अब रहने दीजिए, कुछ सुनिए नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं भगवान कृपा करके कुछ सुनाइए। तो भगवान शंकर जब संगीत में गाए हैं तो भगवान द्रव्यभूत हो गए हैं राधा कृष्ण, और वो ही श्री गंगा जी बनी है। ऐसे ही ये साक्षात कृष्ण प्रेम रूपा है, ये मिली। जैसे ये जो एक श्वेत और एक श्याम करण है, तो ये साक्षात ब्रज रानी उसी समय की है। और यहाँ की जर्रे जर्रे मुक्ति हो, मुक्त हो जाओ। आप तो ब्रजवासी हैं, आप रह रहे हैं ब्रज का शरीर न रचाई पर आप रह रहे हैं, तो यहाँ के तो एक कण में त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य है। परंतु हम वास्तव में अपने अहंकार को नहीं छोड़ते हैं। हम वास्तव में हम किसके शरणापन हैं? अगर हम नाम के सहारे हो जाएंगे, तुलसी बाबा ने कहीं कहा है विनय पत्रिका में कि जो राम नाम के सहारे हो गया है, जो राम नाम जपने हो गया है, उसका राम जी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके उदाहरण में आता है काशी नरेश की कथा। काशी नरेश को बचाया हनुमान जी ने, तो भगवान के नाम आ गए। तो अब हनुमान जी ने वरदान मांगे थे 3। तो ये जो, और सबसे हाथ जोड़ के बात है, धाम में आइए पर धाम में पवित्र भाव से आइए। पति पत्नी भी आते हैं तो वो पत्नी पति के भाव से नहीं, हम सेविका हैं भगवान के, प्रत्येक लाड़ लड़ाने आए हैं, वो पवित्रता से। अन्य क्षेत्र के तम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, पुण्य क्षेत्र के तम पापम वज्रले भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में हम जो पाप कहते हैं वो करते हैं, वो पुण्य क्षेत्र में नष्ट होते हैं, और पुण्य क्षेत्र के जो पाप हैं वो वज्र के समान हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ आके तो भगवान को लाड़ लड़ाया जाए, फिर ये ना देखा जाए कि साड़ी क्या, मेकअप क्या, और एक मर्यादित हमारी जो वेशभूषा बनाई है, जो भगवान ने जो हमारे निर्धारित परिधान है हमारी भारतीय वेशभूषा, उनको माताओं के सिर पे पल्लू। अब देखो कितना हमको बड़ी कभी कभी मंदिरों में जाके बड़ी हंसी रोष भी आता है और हंसी भी आती है कि जो हमारे पाश्चात्य सभ्यता के हैं वो यहाँ तक का पल्लू बांध के भगवान के सामने खड़े होंगे और स्तुति करेंगे, और हमारी माताएं बहन जो भी हैं वो अपना फ्रेश पर्दा ये भगवान के सामने मस्तक ढका होना चाहिए। अर्थ भाव भगवान के दीन अति प्यारे, भगवान को दीन, जब तक दीन नहीं बनोगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने गारंटी ली है, सत्य वचन आधीनता पर स्त्री मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास की जवान। सत्य वचन आधीनता, सत्य वचन हम बोले परंतु अप्रिय सत्य भी ना बोले। सत्य तो बोले, अप्रिय सत्य नहीं। जैसे किसी भैया की आंख खराब है तो आप कह दो अरे काणे, आपने सत्य कहा परंतु अप्रिय सत्य कहा। किसी के यहाँ मतलब गमी हो गई और उस व्यक्ति को आने में समय है और उसकी माता तड़प रही है, उससे कह दो तुम्हारा बेटा मर गया, तो वहां आप तो सत्य कह रहे हैं पर अप्रिय सत्य है। सत्यम बुरियात अप्रिय बुरियात, अप्रिय सत्यम न बुरियात। सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो हितकर ना हो उस समय मौन रहना चाहिए। और यहाँ तो जो भी आपको नाम चाहे, श्री राम जय जय राम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण,
गोपाल माधव, जो भी नाम में है, नाम की रट लगा दो और लता पता की सेवा करो, तो भगवान एक ना एक दिन अवश्य कृपा करेंगे। बड़ी पवित्रता के भाव से जो भी आए पहले यमुना जी का सहारा ले, यमुना जी में स्नान करे। यहाँ देखते अरे बड़ी मतलब जल क्या कहें, परंतु ये साक्षात प्रेम। अब देवरा बाबा की कथा सुनाई महाराज जी ने, किसी ने कह दिया कि महाराज जी ये देवरा बाबा सामने समाधि है, तो कहे यहाँ तो जमुना जी में उनके साथ जो निकट रहते थे बदबू आती है, और कहीं दिल्ली से पहले अरे उन्होंने कहा "हट पापी, हट हमारे सामने से, तुझे यमुना जी में निर्मल क्या देख क्या।" तो वो जब आए तो प्रत्यक्ष देखे कि कंचन जैसा पानी, मतलब एक एक उसमें नहाए और उन्होंने वो जल भरा भी। तो ये तो दिव्य है, ये बाहरी हमें ये जो वृंदावन है ये बाहरी रूप दिख रहा है, अभी दिव्य वृंदावन है। दिव्य वृंदावन की मतलब जिसको यहाँ गंदगी दिखे तो अभी तो फिर बहुत हाँ, यहाँ की गंदगी नहीं, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ के प्रत्येक मतलब नाली के कीड़े की भी सौभाग्य की बात की गई है। यहाँ की रज में जो वो बोलते हैं ना, वृंदावन को बास भलो जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। वृंदावन को बास भलो जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाह के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। जो जन नाह के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यमदूतन को तारती यमुना, यमदूतन को तारती यमुना। भव पार उतारती राधिकरानी, भव पार उतारती राधिकरानी। जो वृंदावन में जिसका प्रवेश हो गया वो फिर 84 से, देखिए यहाँ अगर किसी प्रारब्ध वश आपको प्रेत भी बन गए तो वो भूतेश्वर भगवान के अंडर में आते हैं, और वो 84 की उसको रगड़ 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 के उसको पाक मुक्त करके और फिर वो धाम में। यहाँ 4 प्रकार से मुक्ति, काशी में ऐसा बताया जाता है, भगवान काशी क्षेत्र में जो जाता है उसको भगवान तारक मंत्र दे के, मतलब श्री राम जय जय राम, इसको कान में फूंकते हैं और मुक्ति देते हैं। परंतु यहाँ 4 प्रकार से, वहां तो मरेगा तभी ही मुक्ति होगी, यहाँ 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। यदि जन्म हो जाए तो मुक्त, यदि जन्म नहीं हुआ विवाह संस्कार हो जाए तो मुक्त, यदि ये भी नहीं हुआ तो उपनयन हो जाए या दीक्षा हो जाए तो मुक्त, और ये भी ना हुआ हो तो चौथा है कि कहीं भी मरा हुआ जल के यहाँ अगर अस्थि लाए के भी यहाँ डाल दी जाए तो भी मुक्त हो जाएगा। अब ये शास्त्रों के वचन है, इनमें विश्वास, जैसे कि हम माँ के कहने से मानते हैं ये हमारे पिता है, ये हमारे चाचा जी हैं, ये सारे संबंध व्यवहार के मानते हैं, मनुष्य की मनुष्यता मानते हैं, हमारे जो और भी व्यवहारिक कार्य चल रहे हैं वो मानने के आधार पर ही चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमें शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए। और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे अवतारी पुरुष, देखो भगवान जो ना प्रत्येक समय में किस चीज को बढ़ाना है किसको घटाना है, ये ठाकुर जी को राधा वल्लभी संप्रदाय का कुछ थोड़ा चल रहा था तो श्री प्रेमानंद जी बाबा जी महाराज जी को प्रकट किया। उन्होंने कैसा साधकों के लिए कितना सुंदर विवेचन किया है, और उनका वृंदावन में नाम है तो पूज्य सतगुरुदेव भगवान का भी और उनका भी वृंदावन में सुनने लायक है। वृंदावन महिमा में तो अवश्य सुनना चाहिए। परंतु जैसे जयदेव जी का है वाणी है, वाणियों का अर्थ ना पड़े,
क्योंकि हम कलमिश जीव हैं। अभी अष्टयाम हमारे यहाँ चल रहा था, कल अष्टयाम देख रहे थे, तो इतना सुंदर लग रहा कि साक्षात गोलोक में गए, परंतु किसी विषयी पुरुष को नहीं दिखा सकते उसे, क्योंकि विषयी पुरुष उसको स्त्री पुरुष के सुख में ले जाएगा। महाराज जी, जैसे बहुत सारे भक्त जो जुड़े हुए हैं, उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए, राधा रानी की शरण में कैसे आए? केवल भगवान के जो ना नाम का सहारा लो, भगवान नाम सहारा हो जाएगा। मान लीजिए किन्हीं महापुरुष से जुड़े हैं, जिन गुरुदेव भगवान से जुड़े हैं, तो जो मंत्र दिया है उसका सहारा लीजिए। और अगर किन्हीं का घबराने की बात नहीं है, किसी से दीक्षित नहीं हुए हैं और ये मन में भी निश्चय नहीं कर पाए रहे हैं कि हम किसको गुरु बनाए, तो वो नाम का सहारा ले, भगवान के किसी भी नाम को, चाहे राधा राधा राधा, चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ये विजय मंत्र है। काम करते रहे और नाम लेते रहे 24 घंटे। तो नाम के सहारे से पात्रता बनेगी, फिर विरह उठेगा। ये जो जो क्रम है जो हमारे साथ हुआ है वो हम आपको बताएं। और विरह में जब रोगे तपन में, तब श्री जी का अनुग्रह होगा। यहाँ तो ठाकुर जी, मुझे जो लगता है शायद ठाकुर जी की भी यहाँ ब्रजवास देने की सामर्थ्य नहीं है, ये तो श्री जी के अनुग्रह से ही प्राप्त होगा। एक महापुरुष, अभी देखो किसी की जो जब शरीर हो तो उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुष के साधन में विघ्न होता है। एक महापुरुष ने हमसे कहा कि कोई किसी घाट पे जाके ये दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं किसी भी परिस्थिति में वृंदावन का, मतलब वृंदावन से ब्रज 84 कोस से, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, तो उसका एक का खर्चा हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, सब श्री जी वहन करती हैं। ये प्रत्यक्ष हमने कई बार देखा, हमारे बार अनुभव हुआ। टटिया वाले स्थान वाले महाराज जी का देख लो, कितने संत ऐसे हम गिना सकते। प्रेमानंद जी महाराज जी, आज से 4-5 साल पहले कौन महाराज जी को जानता था, परंतु आज राधा रानी ने, कौन उनको नहीं जानता है, कौन उनके प्रश्न से समाधान और संतुष्ट नहीं हो रहा, कौन मिलना नहीं चाह रहा। तो श्री जी की जब मेहर होती है ना, किसको उठा के। अच्छा महाराज जी, आपने भी संकल्प लिया था? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपने जो बोला है कि हमें 84 कोस से बाहर नहीं जाना है। हमारी इच्छा तो यही है, आगे हमने, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई इन्हीं की यही स्थान है, बस थोड़ा सा आगे पीछे होगा। हमारे एक गुरु भाई थे, तो जहां से हम आए थे, जो राधा वल्लभ लाल हैं जिनके पुजारी थे, वहां हमारा मन मांगता था, तो उन्होंने कहा तुमने त्यागा नहीं है, एक निष्ठ हो जाओ, ब्रज छोड़ के मत जाओ। तो तभी हमने रज लेके और संकल्प किया कि हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो और वो उसमें 5 महापुरुषों को रखा गया कि विशेष परिस्थिति में ये महापुरुष अगर 5 कहेंगे तो जा सकते, मतलब वो विशेष परिस्थिति में, परंतु ये सामान्य में हम नहीं चाहते। हमारी तो प्रार्थना ये है कि एक क्षण का, एक निमिष मात्र के लिए, अभी मन का चिंतन तो मन है, दौड़ भाग करता है, मन शरीर तो जाए ही जाए, नहीं मन भी हमारा वृंदावन के बाहर न जाए, क्योंकि यदि वृंदावन के बाहर, यदि वृंदावन का चिंतन हो रहा है तो तुम वृंदावन में हो, और वृंदावन में रहते हुए यदि बाहर का चिंतन हो रहा है तो वृंदावन के बाहर हो आप। तो इसीलिए जो यहाँ के रसिक जन है, रसिक जनों की बड़ी, आचार्य का अनुग्रह बहुत होता है, बिना आचार्यों की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आचार्य अनुग्रह, संत अनुग्रह, भक्त अनुग्रह और सब, इनसे आगे रोवे, ये साक्षात प्रेम देते हैं। महाराज पहले हम भी नहीं स्नान करते, हम जब आए थे शुरू में तो थोड़ा जल देख के नहीं नहाते थे, तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि जमुना जी साक्षात कृष्ण प्रेमदायिनी। तब से हम अपना जब भी पर्व पढ़ते हैं, स्नान करते हैं, जब भी, तब से। और यहाँ आके
प्रार्थना करना चाहिए। वो नहीं आए आए और कूद गए और पहले आए, आके मस्तक पर जल को चढ़ाओ, साष्टांग प्रणाम करो, जिधर से बह रहे उधर को मुख करके, माताएं पंचांग प्रणाम और पुरुष साष्टांग प्रणाम। फिर कहे प्रार्थना करें आप, तो साक्षात कृष्ण प्रेमदायिनी मन में ही आप अपने निज स्वरूप को प्रकट करिए, और मैं आपके जो जल में कृष्ण प्रेम प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने के लिए अंदर जाने में मैं विवश हूँ कि मुझे आपके जो मेरे चरणों का अंदर करना पड़ेगा। इसलिए आप निज स्वरूप को प्रकट करके मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएं, तब रमना जी अपने सहज स्वरूप में आएंगे। और फिर जल को ऐसे हटा के, क्योंकि ऊपर नदियों के ब्रह्म हत्या होती है। हाँ, ये बात आपने बहुत बड़ी कही है महाराज हाँ, जी। उसको ऐसे हटा के तब स्नान करना चाहिए, और जटाएं मतलब भे के नहाना चाहिए, और उथल पूर्ण नहीं करनी चाहिए, मैल नहीं लगाना चाहिए, शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। ये सब चीजें ये सावधानी की है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही महाराज जी, कि जब इंद्र को हत्या लगी थी, तो वो 4 चीजों में बांटी गई थी, स्त्री को और जल को, भूमि को, पेड़ को। तो जल में जो काई जो जम जाती है, या ऊपर जो फैन टाइप का होता है, तो उसको ऐसे करके नहाना चाहिए, वो ब्रह्म हत्या होती है। अगर उसको टच करेंगे तो उसमें पाप लगता है महाराज जी। देखो, अज्ञानता में तो कोई वो नहीं है, परंतु जो ज्ञानता के लिए करना चाहिए, शास्त्रीय विधान को मानना चाहिए। जैसे कि सूर्य, ये वैज्ञानिक जो सूर्य ग्रहण मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं पृथ्वी को, परंतु वहाँ वैज्ञानिक भी है, और जो शास्त्रीय वचन बनाया है, निषिद्ध काल बताया, उसमें सूतक काल बताया, उसमें खाते पीते नहीं। हमें अपने शास्त्रों को अक्षर सह मानना चाहिए। बिल्कुल। तो ये शास्त्रों में बहुत वर्णन किया है विस्तार से हर चीज का, और वैज्ञानिक भी मानते हैं महाराज। मतलब भगवान के पर्वों को जरूर मनाना चाहिए। आप जहाँ हो ना, भगवान के पर्व मनाने शुरू करो। भगवान जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, ये सोने की रात्रि नहीं है, दीपावली है, ये सोने वाली रात्रि नहीं है। तो इनमें भगवान की विशेष उपासना करें, और भगवान को लाड़ लड़ाए, वृंदावन आवे, संतों को मतलब गोपनीय रूप से। ये नहीं कि मान लो हम भंडारा कर रहे हैं तो 36 चीज की करके और दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, दिखावा किसी को भी पता ना चले। संतों को आए, और संतों की सीट प्रसादी उनकी आज्ञा से, बिना आज्ञा नहीं, किसी संत को कष्ट ना हो उनसे, क्योंकि उनकी जब आज्ञा होगी तभी सीट प्रसादी बने। संतों की सीट प्रसादी ले, रज रानी का नियम लेके रोज रज कर लेंगे, यमुना जी का मतलब ब्रज 84 कोस का, भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल लेंगे, यमुना जी का जल लेंगे, भगवत चरणामृत लेंगे। ऐसे नियम लेने चाहिए, ये नहीं कि ये पेट टी पिएंगे। हाँ, हमारे ये नियम होना चाहिए, सबसे पहले हमारे मुख में भगवत चरणामृत, गुरु चरणामृत और रजरानी और निर्माल्य भगवान का जाएगा, तब ही हम कुछ और ग्रहण करेंगे। ऐसे बहुत अच्छा लगा महाराज।